ओम शांति। आज के शुभ पावन पर्व महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को कोटि कोटि बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। आज का शुभ दिन अपने आप में विशेष दिन है, महापर्व है, जबकि हम और आप सभी महाशिवरात्रि का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम सभी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में परमात्मा शिव का घर घर में झंडा लहराते हैं। ये झंडा लगाने का अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य है। इससे बहुत हमको फायदे होते हैं। सबसे पहले प्यारे शिव बाबा का झंडा जब हम घर में लगाते हैं तो एक पहचान पत्र का काम करता है, जिससे सिद्ध होता है कि इस घर में रहने वाले प्यारे शिव बाबा के लाडले प्यारे बच्चे रहते हैं। दूसरी बात, ये शिव बाबा का झंडा अपने आप में एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जिस घर में भगवान का झंडा होता है वो छत्र छाया उस घर पर रहती है और सभी उसमें सुरक्षित रहते हैं। जैसा कि आपने रामायण में सुना होगा कि लंका को आग लगी, सारी लंका जल गई, लेकिन विभीषण का घर सुरक्षित रहा क्योंकि वहाँ तुलसी का पेड़ था। ये तुलसी के पेड़ के बराबर शिव बाबा का झंडा काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि दूर से ही दिखाई देता है। तो ये सुरक्षा कवच का बड़ा काम करता है। साथ ही साथ जिस घर में झंडे लगे होते हैं उस घर से विघ्न बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए भाग जाती हैं, समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ आप सभी को ये जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि शिव बाबा का घर में झंडा लहराना माना सुख शांति की बरसात होना, सदा सुख, समृद्धि और शांति और खुशी का उस घर में अनुभव रहता है। प्यारे भाइयों बहनों, झंडा अपने आप में एक लाइट हाउस का काम करता है। लाइट हाउस जो सबको रास्ता दिखाने वाला होता है, इंडिकेशन देता है कि यहाँ कोई विशेष आत्माएं रहती हैं। ये झंडा किस बात का सूचक है। साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि भगवान का झंडा अपने आप में सदा ही खुशी, संपन्नता का सूचक होता है। और वैसे भी जब हम किसी को मानते हैं तो मानने की निशानी क्या है कि झंडा उसके घर में रहता है। तो भगवान सारे विश्व का पिता है, सारे विश्व का परम शिक्षक है, सारे विश्व का परम सद्गुरु है। ऐसे पिता का झंडा लहराना आवश्यक होता है। लेकिन ये झंडा कहाँ, किसको लगाना है, इसके भी कुछ नियम होते हैं। झंडा लगाने के अधिकारी तो सभी हैं, पर उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं का पिता है और वो परमात्मा जो सर्व को शक्तियों से भरपूर करने वाला है, तो उन शक्तियों को लेने के लिए पहले हमारे अंदर चाहिए खान पान की शुद्धता। जहाँ खान पान की शुद्धता और स्वच्छता है वही इस झंडे को लगाने के अधिकारी है। जैसे हम अपने घर में अंडे, मीट, प्याज, लहसुन, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन नहीं कर सकते। जो इस बात की शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखते हैं वही झंडा लगाने के अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ आप सभी इस बात को जानते हैं कि वही जो भगवान को मानते हों वही मना सकते हैं। जो भगवान को मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, वो झंडा लगाने के कदापि अधिकारी नहीं हो सकते। तो भगवान को मानना और भगवान की मानना
ये बहुत आवश्यक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही आप सोचेंगे कि झंडा कौन सा होना चाहिए। झंडा माना ये नहीं कि हम कोई भी झंडा लगा लें, झंडा माना परमात्मा शिव का झंडा, जो ये झंडा महाशिवरात्रि पर्व पर लगाया जाता है। इसको आप सभी ध्यान से देखेंगे, ये परमात्मा शिव का झंडा है। परमात्मा शिव अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप। ज्योति बिंदु स्वरूप ये बात का सूचक है कि परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। यत्र तत्र सर्वत्र आप शिवलिंग के रूप में भारत के 12 कोनों में आप इस झंडे को देखते हैं, माना प्रतिमाएं देखते हो, वो प्रतिमा का ये प्रतीक है, बिंदु पॉइंट, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। ये परमात्मा शिव का झंडा है। इस झंडे को आप लगा सकते हैं। और ये झंडा कहाँ मिलेगा? विश्व के हर शहर में, देश में, गांव में, जहाँ भी आप जाएंगे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर आपको वहाँ से ये झंडा मिलेगा। और ये झंडे का सिस्टम क्या होता है, ये आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो निमित्त टीचर्स बहनें होती हैं, उनसे आप कहेंगे, उनको आप इनवाइट करेंगे, वही आपके घर में जा कर के झंडे लगा सकती हैं। ये झंडा एक बार ही नहीं लगाया जाता, हर शिवरात्रि पर्व पर इस झंडे को बदलना होता है, क्योंकि मौसम के आधार से झंडा खराब हो जाता है। खराब झंडा, गंदा झंडा या फटा हुआ झंडा आप अपने घर में नहीं लगा सकते। इसलिए हर साल इस झंडे को आपको लगाना होगा, लगवाना होगा निमित्त टीचर के माध्यम से। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि जहाँ जिस घर में झंडा होता है, उस घर में आने वाले भी निश्चित रूप से इस झंडे की ऊर्जा का अनुभव करेंगे। साथ ही साथ आप गेट पर लिख सकते हैं कि यहाँ मदिरा, धूम्रपान वर्जित है, तो उनको भी एहसास होगा ये घर साधारण घर नहीं है, ये स्वर्ग है, ये एक मंदिर है, यह एक शिवालय है जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की दुआएं, आशीर्वाद और वरदान आने वाले को भी प्राप्त होंगे और रहने वालों को भी प्राप्त होंगे। तो मेरी शुभ भावनाएं इस शिवरात्रि से आप सभी इस संकल्प को दृढ़ता से निभाएं, अपने घर में भगवान शिव का झंडा लहराएं और सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि का पर्व मनाएं। ओम शांति, ओम शांति।